गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का जो करेंट अफेयर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन से जिला मोंगरा बैराज परियोजना से लाभान्वित होंगे? तो ये ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी याद रखना है। राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, तीनों जिला जो है वो लाभान्वित होंगे योजना से। चलिए डिटेल से देखिएगा। तो याद रखना है कि मोंगरा बैराज परियोजना राजनांदगांव में है और यह परियोजना शिवनाथ नदी पर है। ध्यान दीजिएगा कि मोंगरा बैराज से दोस्तों ठेलकाडी तक जो है पानी लाया जाएगा और इसके लिए 375 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाएंगे। ध्यान देना है कि इस योजना से दोस्तों 3 जिलों के 6 ब्लॉकों के 331 गाँवों में घर घर जो है पानी पहुंचाया जाएगा। और याद रखना है कि राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई एवं मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, ठीक है, ये तीनों जिला जो है इस योजना से है ना लाभान्वित होंगे। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित प्राचीन चंडी माता धाम किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बलरामपुर में है। याद रखिएगा दोस्तों, ये बलरामपुर में है। चलिए याद रखना है कि बलरामपुर जिले के जो है अमडंडा गांव के प्राचीन चंडी माता धाम में खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्तियों के जो है अवशेष मिले हैं। और यहाँ खुदाई के दौरान दोस्तों हनुमान जी का गदा, शिवलिंग व कई प्राचीन मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो है प्राचीन अवशेष 12वीं से 14वीं शताब्दी के समय का है। ओके, तो ये सब याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इसको लाया गया है। ध्यान दीजिएगा, एडीओ, हॉस्टल वार्डन, समस्त एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। डिटेल से देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कब से छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में मनरेगा प्रभावशील है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 1 अप्रैल 2008। याद रखना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 दिनांक याद रखना है 7 सितंबर 2005 को जारी की गई। याद रखिएगा। और इस अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत दोस्तों राज्य में जो है छत्तीसगढ़ में 2 फरवरी 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है ना, मनरेगा, छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में दोस्तों मनरेगा वही है 2 फरवरी 2006 से दोस्तों प्रथम चरण में 11 जिले याद रखना, जिसमें आपका बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जसपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव व सरगुजा में प्रारंभ की गई। ठीक है, तो प्रथम चरण में 11 जिला, कब? तो 2 फरवरी 2006 को। ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। ओके, और वहीं ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि द्वितीय चरण में 1 अप्रैल 2007 से 4 जिलों में, जिसमें आपका रायपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा और महासमुंद, इसमें प्रारंभ की गई। कब? 1 अप्रैल 2007 से। ठीक है, 4 जिलों में प्रारंभ की गई। और लास्ट में याद रखिएगा तृतीय चरण, मतलब तृतीय चरण 1 अप्रैल 2008 से छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में यह योजना जो है ना, मनरेगा जो है प्रभावशील है। ओके, तो ध्यान देना है, पूरे छत्तीसगढ़ में मनरेगा कब से प्रारंभ है? तो 1 अप्रैल 2008 से। ओके, एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, ये पूछा गया सवाल है, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए ये वाला देखिएगा। और वहीं इसको भी ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो है मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों को 1 अप्रैल 2023 से प्रतिदिन 221 रुपये की जो है मजदूरी मिल रही है। ध्यान दीजिएगा। और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दोस्तों चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 204 रुपये जो है मजदूरी दर निर्धारित थी। ध्यान दीजिए। याद रखना है कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में इस साल 17 रुपये की जो है बढ़ोतरी की गई है। और 2018 से लेकर अब तक दोस्तों केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में केवल है ना 47 रुपये की जो है बढ़ोतरी की है। याद रखिएगा कि 2018-19 में छत्तीसगढ़ में है ना मजदूरों की जो है मनरेगा के अंतर्गत प्रतिदिन मजदूरी कितना था? 174 रुपये। 2019-20 में इसे बढ़ाकर 176 रुपये किया गया। 2020-21 में 190 रुपये और 2021-22 में 193 रुपये और 2022-23 में 204 रुपये, याद होगा। और अभी वर्तमान में 2023-24 में 221 रुपये किया गया है। ओके, तो ये सब पॉइंट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूरा मनरेगा के अंतर्गत है, पूछ सकता है एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके,
ये वाला प्रश्न। देखिए, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में आए चक्रवाती तूफान का नाम क्या रखा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है मोचा। ध्यान दीजिएगा, मोचा। तो याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में आए चक्रवाती तूफान का नाम मोचा रखा गया है और वही है, इसका जो प्रभाव है छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ के अलावा इन सभी राज्यों में है। ध्यान दीजिएगा। ओके। नोनी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब से हुई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, 1 अप्रैल 2014 से। तो याद रखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस विभाग को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड मिला है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सही है। ध्यान दीजिएगा, उच्च शिक्षा विभाग। याद रखना है, उच्च है ना, शिक्षा विभाग। तो यहाँ पर ऊपर में दिया था, माफ़ करिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ का इकलौता मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जगदलपुर में है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, ऑल इंडिया रेडियो का नया नाम क्या रखा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर है ना सी है, आकाशवाणी। याद रखिएगा दोस्तों, आकाशवाणी। देखिए, दोहा डायमंड लीग ट्रॉफी निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, नीरज चोपड़ा। ध्यान दीजिएगा, नीरज चोपड़ा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ वर्जन 64 बीट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है? ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर में 2 ही बीट होते हैं, एक 32 बीट और एक 64 बीट। ध्यान दीजिएगा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, विंडोज़ एक्सपी। ओके, ध्यान दीजिएगा, विंडोज़ एक्सपी। चलिए, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चिथिरई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। इसका जवाब दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में आप लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका जो है फ़ायदा मिले। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।